how momos can help you understand regression and R square. Hey guys, let's discuss econometrics today with the help of real life example. Okay, so regression को समझने से पहले हम लोग यही समझ लेते हैं कि कोरिलेशन क्या होता है. So कोरिलेशन बेसिकली क्या करता है ना, it measures the strength and the direction of the relationship between two variables. अब डिस्कस करते हैं रिग्रेशन. रिग्रेशन जो है वो मेजर करता है कि उसके डिपेंडेंट वेरिएबल में कितना यूनिट ऑफ चेंज आ रहा है ड्यू टू 1 यूनिट चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल. और सिर्फ यही नहीं, रिग्रेशन ट्रेंड को भी पता करने में हेल्प करता है. फॉर एग्जांपल, अगर दो वेरिएबल्स के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है तो वो पॉजिटिव रिलेशन भी बहुत तरह का होता है. हो सकता है कि वो एक अपवर्ड ट्रेंड हो सकता है कि वो पॉजिटिव रिलेशन अगर नहीं है तो वो एक नेगेटिव ट्रेंड हो जाए. ऐसा भी हो सकता है कि वो एक पैराबोलिक ट्रेंड हो, अगर वो पॉजिटिव है तो भी और नहीं है तो भी. तो ऐसे बहुत सारे टाइप के रिलेशंस होते हैं जो हमें रिग्रेशन लाइन के थ्रू पता चलते हैं. एक और चीज़, रिग्रेशन जो है ना वो फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने में या फिर फोरकास्टिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जांपल, अगर मेरा एक प्रोडक्ट है तो उसका फ्यूचर डिमांड कितना होगा ये हम रिग्रेशन के थ्रू पता कर सकते हैं. ओके, जब हम लोग रिग्रेशन पढ़ते हैं तो बेसिकली हमें क्या आना चाहिए रिग्रेशन में, कि रिग्रेशन इक्वेशन कैसे बनाया जाता है एंड रिग्रेशन लाइन कैसे बनाया जाता है. ओके, किसी भी इक्वेशन में क्या होना ज़रूरी है. सबसे पहला जो है उसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए कॉल्ड y. उसके बाद उसका एक इंटरसेप्ट होना चाहिए b0. उसके बाद उसका एक स्लोप होना चाहिए b1 एंड एट द सेम टाइम वो b1 जो है वो मल्टीप्लाइड होना चाहिए एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल से कॉल्ड x. नाउ इस चीज़ को मोमो के एग्जाम्पल समझते हैं. सपोज करो एक लड़का है, एक कॉलेज स्टूडेंट है जिसका नाम है मोहन. अब हम लोग को ये पता करना है कि मोहन जब जब कॉलेज जाता है तो क्या एक्चुअली में उसके कॉलेज जाने से वो कितना मोमो खा रहा है, इसका कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है कि नहीं. और अगर पड़ रहा है तो उन दोनों के बीच का रिलेशनशिप कैसा है. क्या वो कॉलेज जब जब जाता है तो क्या वो प्रेफर करता है मोमो खाना या फिर वो नहीं प्रेफर करता है मोमो खाना. इस चीज़ के ऊपर हम लोग डेटा एनालाइज करना चाहते हैं. तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि हमको मोमो के बारे में पता करना है, तो मोमो हमारा हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स हमारा हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल. एंड अब हम लोग स्लोप और इंटरसेप्ट पता करते हैं. हालांकि स्लोप को फाइंड आउट करने के लिए उसका एक फॉर्मूला होता है. और यहाँ पे इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में हमारे पास सपोज करो कि एक डेटा गिवन है कि फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज में रोहन जो है वो 5 पीस मोमो खाता है. सेकेंड डे ऑफ कॉलेज जब वो जाता है तो वो 3 पीस मोमो खाता है. थर्ड डे में वो 7 पीस, फोर्थ डे में वो 8 पीस एंड सो ऑन. ऐसे एक डेटा गिवन है, ठीक है ना. अब इस डेटा के अकॉर्डिंग अगर हमको इसका एक इक्वेशन बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे. हमारा y और x क्या है वो तो हमने अभी डिफाइन कर ही लिया है, बट एट द सेम टाइम स्लोप और इंटरसेप्ट डिफाइन करने के लिए एक फॉर्मूला यूज़ करके हम लोग उसको निकालते हैं. यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला का हेल्प नहीं लेंगे, यहाँ पे सिर्फ हम लॉजिकली इसका मीनिंग क्या है वो समझेंगे. सपोज करते हैं कि अगर हमारा ये जो इक्वेशन है y इक्वल्स टू b0 प्लस b1 जो कि हमारा स्लोप है उसके जगह हमने 5 कर दिया है इनटू मल्टीप्लाइड बाई x. ठीक है, तो इसका अगर हम लोग लॉजिकल एक्सप्लेनेशन जानना चाहेंगे तो क्या होगा. वो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ये होगा कि जब जब रोहन जो है वो कॉलेज जाता है तो उसका मोमो खाने का जो चांस है वो 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है. तो ये स्लोप का एक लॉजिकल मीनिंग समझ में आया. अब आते हैं इंटरसेप्ट में. इंटरसेप्ट हमारा क्या है, वो यहाँ पे b0 है. ऑब्वियसली इंटरसेप्ट को निकालने का भी एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, बट यहाँ पे हम लोग लॉजिकल एक्सप्लेनेशन समझते हैं. लॉजिकल एक्सप्लेनेशन क्या है कि अगर रोहन जो है वो कॉलेज नहीं भी जाता है तो भी, क्योंकि वो मोमो लवर है तो वो मोमो को इतना प्यार करता है कि वो 1 या 2 या 3 कुछ भी एक मोमो जो है वो अपना खाता ही है हर दिन. ओके, तो ये था हमारा लॉजिकल एक्सप्लेनेशन बिहाइंड इंटरसेप्ट एंड स्लोप. आई होप ये आपको क्लियर हो. अब ये जो डेटा है इसको हम लोग एक ग्राफ में प्लॉट करते हैं. अब क्योंकि रिग्रेशन का जो ग्राफ होता है वो हम लोग जानते हैं कि हमारा जो एक्चुअल डेटा है वो एक डॉट की तरह प्लॉट होता है, तो हमने इसको एक डॉट की तरह प्लॉट कर दिया. अब डेफिनेटली यहाँ पे मैंने एक मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं बनाया है, बट जब हमारा रिग्रेशन इक्वेशन बन जाएगा तो एक जो लाइन है वो हम यहाँ पे रिग्रेशन लाइन जो है वो हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं बहुत ही आसानी से. ठीक है, और वो रिग्रेशन लाइन जो है ना वही चीज़ों को बहुत ज़्यादा क्लियर करेगा कि इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप कितना स्ट्रांग है या फिर कैसा है. ओके, अब यहाँ पे मेन चीज़ आता है आर स्क्वायर. जब भी हम लोग रिग्रेशन लाइन एंड रिग्रेशन इक्वेशन बनाते हैं तो हम लोग हमेशा आर स्क्वायर को देखते हैं.
अब आर स्क्वायर और को रिलेशन जो कि आर है उसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि को रिलेशन जो है वो -1 से +1 के रेंज में लाई करता है एंड वो हमें स्ट्रेंथ बताता है कि एक्चुअली में एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पर कोई असर है भी कि नहीं, और अगर है तो कितना ज़्यादा है। बट आर जो है, जो कि हमारा आर जो आर स्क्वायर है, ये हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू बताता है एंड एट द सेम टाइम ये भी बताता है कि एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पे कितना ज़्यादा इफेक्ट है। ओके, अब इस मोमो वाले एग्जाम्पल में कैसे समझ सकते हैं कि अब देखो लाइन ऑफ बेस्ट फिट जो है, यानी कि जो रिग्रेशन लाइन है, अगर वो एक्चुअल डेटा पॉइंट्स जो है हमारे ग्राफ में दिए हुए हैं, जो डॉट पॉइंट्स हैं, वो दोनों बहुत क्लोज हैं, तो इसका मतलब दोनों के बीच में एक हाईली स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। बट यहीं दूसरी तरफ अगर इन दोनों के बीच का जो आर स्क्वायर का जो डॉट्स है और जो लाइन ऑफ बेस्ट फिट है, अगर ये दोनों जो है वो बहुत डिस्टेंस में है, तो इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो बहुत वीक है, यानी कि दोनों का एक दूसरे पर उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है। अगर आप ये नहीं जानते कि सैम्पल वेरिएंस को n-1 से क्यों एंड पॉपुलेशन वेरिएंस को n से क्यों डिवाइड करते हैं, तो डू वॉच दिस वीडियो। एंड अगर अपने को रिलेशन एंड को वेरिएंस के कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं देन डू वॉच दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।